अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, इंतजार करने मिलेंगे आपका 1 मिनट के लिए। नमस्ते। मैं मिलन वैनणकर हूँ तथागत वार्ता से, और यहाँ मैं हूँ गुजरात की पावन भूमि अहमदाबाद में, जहाँ पर जायसवाल समाज का बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। 2 दिन का प्रोग्राम है जायसवाल सब्जेक्ट ग्रुप का, और यहाँ पर पूरे देश से लोग आए हैं इस समाज के, और बहुत बड़े विषयों पर चर्चा हो रही है। समाज को किस तरह से आगे ला सके, इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हो रही है यहाँ पर, और सारे लोग यहाँ पर आके अपना अपना विचार यहाँ पर रख रहे हैं, और समाज को, और अल्टीमेटली हमारे देश को किस तरह से आगे हम ला सकते हैं, देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर सोच विचार हो रहा है। और यहाँ पर है हमारे साथ तथागत वार्ता में इस जायसवाल समाज के जो अध्यक्ष हैं मनोज कुमार जायसवाल सर। सर, आपका स्वागत है तथागत वार्ता में। आप इस समाज के अध्यक्ष होने के नाते, ये बहुत बड़ा समाज है, पूरे देश में इस समाज के अलग अलग नाम से ये कम्युनिटी स्प्रेड हुई है। सो इस पूरे समाज को इकट्ठा लाने के लिए आप ये जो हर स्टेट में अलग अलग जगह पर प्रोग्राम्स, जो मीटिंग्स बुलाते हैं, और इसमें सारे लोगों को आप पूरे देश से बुला लेते हैं, किस तरह से ये मतलब आप क्या सोचकर ये मीटिंग्स बुलाते हैं, ताकि मतलब किस तरह से इस समाज को आगे लाया जाए? नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा मिलन जी। क्योंकि आज मुझे समाज में काम करते हुए लगभग 36 वर्ष हो गए। 36 वर्ष में हमने हर पूरे देश का भ्रमण किया। उसके बाद मुझे लगा कि मेरे समाज की बहुत बड़ी आबादी पूरे देश में रहती है। ऐसा मेरा मानना है कि लगभग 18 करोड़ की संख्या हमारे समाज की पूरे देश में है, और विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न जिलों में अलग अलग नाम से लोग जाने जाते थे। तो हम लोगों ने उनका खोज किया और बताया कि हमारा डीएनए क्या है, हम कहाँ से आए। तो करते करते पता चला कि हम सब भगवान सहस्त्रबाहु जी के वंशज हैं, और हर प्रांत में अलग अलग टाइटल से जाना था। हमने सारे टाइटलों को हम लोगों ने इकट्ठा किया, हमारे सीनियर लोग थे, और भी लोग थे, उसको खोजबीन करके हम लोग सबको जोड़ा गया। फिर हमने ये पाया कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे समाज को जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान आज तक नहीं मिला। तो हम लोगों ने कहा कि इसका क्या कारण है। तो हमने एक जायसवाल क्लब संगठन बनाया। जायसवाल क्लब संगठन, क्लब का मतलब है जोड़ना। हमने कहा विभिन्न नामों से भटकाव होता है, तो इसको एक नाम दिया जायसवाल क्लब पे। इसके बैनर तले हमने सारे लोगों को जोड़ा, और सबको एक ही बात कहा कि किसी एक महापुरुष को, एक आराध्य को लेके हमको आगे चलना होगा। तो हमने भगवान सहस्त्रबाहु को अपना आराध्य मानते हुए, क्योंकि उनकी चर्चा सभी पुराणों में होती है। अगर आप राम धनुष यज्ञ में जो लक्ष्मण से संवाद परशुराम से होता है, उसमें भी उनका जिक्र आता है। अंगद और रावण के संवाद में भी उनका जिक्र आता है। तो उन्होंने कहा कि इनको सब लोग मानते हो, सब लोग उनको जाने, उनके बारे में देखो। हम लोग उनके बारे में पूरी खोजबीन की, फिर इसको सब समाज के सामने लाए, देश के सामने लाए, सबकी स्वीकारता बढ़ी। उसी कड़ी में हम लोगों के महामानव डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल बहुत प्रचंड विद्वान थे, जो उनके समकक्ष पूरे देश में कोई था ही नहीं उस लेवल पर। उनकी हम लोग खोज की, उनको निकाला गया। फिर अब उससे क्या है कि धीरे धीरे हमारी पहचान खासा उसका मैसेज गया कि जायसवाल समाज जो कल्चुरी समाज के नाम से जाना जाता था, इसमें कई भागों में बटा हुआ था, सबको एकजुट किया गया। उसके परिणाम स्वरूप आज सारे जगह लोगों को इकट्ठा करके हम लोगों ने गाँव से लेकर तहसील तक और छोटे छोटे जगह से लेकर सबको मीटिंग करके जोड़ना शुरू किया। और आज हमारे पास करीब करीब 22 प्रांतों में मेरा खुद का जायसवाल क्लब का संगठन है, जो लोग पूरे भाव से, भावात्मक तरीके से, पारिवारिक तरीके से, आत्मीय तरीके से उससे जुड़े हैं, और उस पर हमको धीरे धीरे काम जैसे कि आपने बताया कि पूरे देश में अलग अलग नामों से ये हमारा जो समाज है वो स्प्रेड हो चुका है। तो यहाँ पर गुजरात हो या यूपी है, जायसवाल नाम से इस समाज को जाना जाता है। गोवा का सोचे या महाराष्ट्र का बहुत बड़ा जो विभाग है, वहाँ पर फिर कर्नाटका का थोड़ा जो एरिया है
वहाँ पर इस समाज को भंडारी नाम से जाना जाता है। गौड़ है, भंडारी है, हाँ, गौड़ है, फिर नाडार है, इस तरह से। ये आपने जायसवाल नाम से एक क्लब को बना लिया है, बाकी जो नाम है मतलब जिस अलग अलग नामों से ये जो समाज है उनको आप किस तरह से विश्वास दिला देंगे कि यही समाज है जो मतलब एक पूरा समाज है, हर कोई उनको लगेगा कि मेरा जो नाम है वो आना चाहिए, तो इसको कैसे टैकल करेंगे? बहुत सही आपने कहा। जायसवाल शब्द केवल एक टाइटल है। हम सब जो है वो कलार हमारे 7 कुड़ियाँ हैं, जिसमें कलार, गाहुत, हृदय, सौंडिक, सूर्य ऐसे करके पूरा आते हैं। उसमें क्या हुआ कि हमने समझे हमारा डीएनए एक है, हमारे गोत्र एक है, हम अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि जायसवाल नाम जो है ये तो बहुत ही चर्चित नाम है, इसके बड़े बड़े महान लोग हुए हैं। इस नाते से मैंने कहा कि एक नाम पर हम लोग सहमति जरूर बनाते हैं। अब जैसे क्या है, सबके कल्चर अलग है, हर प्रदेश की कल्चर अलग है। हम लोग कल्चर को जोड़ना, उनके संस्कृति को समझना, अपने लोगों को समझना और उनके यहाँ रोटी बेटी का संबंध करने पर भी प्रयास हो रहा है और बहुत हद तक हम लोग उसको सफल हुए। जब तक हम रोटी बेटी का संबंध नहीं करेंगे तब तक ये नहीं माना जा सकता कि हमारा समाज ये भी है। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और इसके सुखद परिणाम हुए हैं कि बहुत सारे लोगों की शादियां हुई हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। जब मैंने हमारी जायसवाल क्लब के भी आपको पॉम्पलेट मिले होंगे, हर स्टेट में किस किस जातियों से लिखा जाता है उसका पूरा टाइटल लिखा हुआ है। एक हमारे यहाँ 36 साल पहले एक सज्जन थे जिन्होंने केरल की एक लड़की से शादी किया था और हमारे यहाँ समाज की जो उनकी माता जी थी, समाज में उनको बहिष्कृत कर दिया और अपने संपत्ति से उनको बेदखल कर दिया। तुम गलत गैर बिरादर में शादी की हो, मैं तुमको संपत्ति से नहीं दूंगी। उनका केस चल रहा था। जब उन्होंने जायसवाल क्लब की सदस्यता ग्रहण की और मैंने उनको मैगजीन दिया, जो मैगजीन उन्होंने पढ़ा, उन्होंने अपने वकील से बात की। उनके वकील ने कहा कि नहीं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके अध्यक्ष जी लिख के दे दे। वो इडिका से थी, केरल इडिका से थी, उस समाज से थी। तो हमने उनको लिख के दिया कि नहीं ये हमारे समाज से माने जाती हैं और हम लोग इनको मान्यता देते हैं। उसके बाद उनके पक्ष में फैसला हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। लोगों की जागरूकता के अभाव में लोगों को पता नहीं था। तो इसके इस तरह से अनेकों उदाहरण है जो हम लोगों ने किया। सर, जैसे कि आपने बता दिया कि अलग जो प्रॉब्लम्स है, जो एक एग्जांपल आपने दे दिया, तो ये बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहेंगे, तो इन लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए? देखिए, हम लोग अभी एक बैठक अभी हमारी महिला क्लब में उदयपुर में किया था। उदयपुर में 12 तरह के समाज है। कोई टोंक लिखते थे, कोई चौधरी लिखते थे, कोई सुहागता लिखते थे, कोई साल लिखते थे और कोई बेवाड़ा लिखते थे। तो उन लोगों ने इस चीज का थोड़ा सा विरोध किया कि भाई हम जायसवाल क्लब को क्यों माने, हम क्यों उनकी बैठक में आ गए। तो जो आयोजक थी हमारी महिला क्लब की प्रदेश अध्यक्ष थी, बहुत रो रही थी। मैंने कहा चिंता न करें, आप सभी महानुभावों को बुलाइए। मीटिंग के पहले मैंने उनको बुलाया और मैंने उनको विषय रखा कि देखिए हम सब एक डीएनए के हैं। हम अलग अलग, हमारे जो पूर्वज थे जब सहस्त्रबाहु जी से भगवान से युद्ध हुए थे तो बहुत भयानक युद्ध हुए थे, क्योंकि हमारे सहस्त्रबाहु जी बहुत प्रतापी राजा थे और उन्होंने 12,000 साल इस देश पर राज किया। और उन्होंने भगवान दत्तात्रेय से ये आशीर्वाद मांगा था कि मेरी मृत्यु उससे हो जो उससे श्रेष्ठ। उसके पहले उन्होंने उनके राज्य में इतना बड़ा अच्छा शासन था कि कहीं पर कोई अपराध नहीं था। उनको इतनी पावर थी। मैं तो भारत सरकार से भी मांग करता हूँ कि उनके राज्य के अनुसार जो नियम थे देखें कि जैसे जहाँ बहुत बारिश हो रही थी वहाँ पर बारिश रोक देते थे, जहाँ सूखा पड़ता था वहाँ बारिश को भेज देते थे। आज हम लोग कभी कभी सुनते हैं और देखते हैं कि बहुत बाढ़ में ये शहर डूब गया, वो शहर डूब गया। क्या हम उसके रिसर्च सेंटर बनाना चाहिए, उस पर अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि आज जो हमारे संस्कारों, हमारे पूर्वजों ने जो भी दिखाया, चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो, आज उसकी मिसाइलें बन रही हैं। इस पर भी सफलता भारत सरकार को एक दिन मिलेगा। उसी तर्ज पर जब युद्ध हुए थे तो हमारे लोग हट के पड़ गए थे, तो हमारा पुश्तैनी काम शराब करना। तो अपने अपने क्षेत्रों में लोग इसी काम को करते हैं। तो जो हमारा लोगो है, ये जो लोगो दिख रहा है, इसीलिए बनाया था ताड़ का कि उसमें हम लोग ताड़ का पेड़ से ताड़ी निकाल के वगैरह बेचते थे। तो जो लोग गए तो उनका जो पुश्तैनी धंधा पूछा गया तो बोले मेरे पूर्वज यही काम करते थे, मेरा भी शराब का काम है। ऐसे करते करते लोगों को बताया गया कि इसका जब थोड़ा ध्यान दीजिए, 100-200 साल 400-500 साल पहले लोगों ने इतिहास देखा तो हम इसी समाज। एक आपको गोवा का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जब आपके श्रीपद नाइक जी मंत्री हैं, श्रीपद नाइक जी जब 14 में मोदी सरकार में मंत्री बने, हालांकि अटल जी की सरकार में भी मंत्री थे, तब तक हम लोगों से कोई संपर्क नहीं था। 14 सरकार में मंत्री बने, 15 में वो बनारस आते हैं।
एक कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित होते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने कहा कि जब अनाउंस हुआ, मेरा स्वागत करने का, रविंद्र जी थे हमारे विधायक थे, वो भी स्वागत किए, तो उन्होंने कहा कि धीरे से हाथ दबाया कि अलग से बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपके समाज का हूँ, कि आप लोग कलवार है ना, वो शराब बेचने वाले। मैंने कहा जी कि मैं भी आपके समाज हूँ। तो मुझे पता चला कि ये भी अपने समाज के हैं। तो ऐसे इस तरह से मेरे हम लोगों की धीरे धीरे हर जगह पहचाने। आज स्थिति ये है कि चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे IAS अधिकारी हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, तो सारे लोग हम लोगों में जुड़ रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी को बोल रहे हैं, पहचान बना रहे हैं। तो उनको जब उसको समझाया तो लोगों को समझ में आ रहा है कि हमको अगर जायसवाल समाज क्लब को लेकर चलेंगे, देश स्तर पर हमको इसका लाभ मिलेगा। और सरकार, क्योंकि आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा से ज्यादा जायसवाल है, उत्तर प्रदेश रहते थे। CBI के चीफ पहली बार कोई बना है तो सुबोध जायसवाल पहली बार। अब ऐसे ऐसे पोस्टों में हमारे लोग आ गए हैं। इसरो में हमारे समाज के हैं, SCL में हमारे समाज के हैं। अब लोगों लगे इस समाज को हम लेके चलते हैं, तो इसका लाभ मिल रहा है और लोग धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं। मतलब बोला जाता है कि जो चीफ जस्टिस होते हैं वो OBC समाज से बहुत कम होते हैं, और उसमें ये जो समाज है, जायसवाल समाज हो या बाकी जो कलवार गौड़, बाकी जो समाज है, मतलब जो जिन नामों से जान जाते, तो इस समाज के तो बहुत ही गौण है, मतलब कोई है ही नहीं। लेकिन लोगों को पता नहीं था कि ये जायसवाल नाम जो है वो OBC से है, ये पता नहीं था। ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि OBC से या इस समाज से ऐसे बड़े पद पे कोई है और वो लोगों को पता ना हो, ऐसा हो सकता है? अब हम लोग ऐसे निकल के आ रहे हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जस्टिस P जायसवाल का बोर्ड लगा हुआ था लखनऊ में, वो हाई कोर्ट के जज थे। मैंने उनके घर के बाहर बोर्ड देखा, मैंने उनका नंबर किसी तरह से हासिल किया, मैंने उनको कॉल किया, मैं फला बोल रहा हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने तत्काल समय दिया। मैं जब रात को उनके घर पहुंचा कि आइए मनोज जी, तो मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, वैसे कैसे, तो उनकी रुचि थी कि आप समाज में जो काम कर रहे हैं बहुत अद्भुत कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अपने समाज के लोगों को, युवाओं को प्रेरित करिए कि जुडिशियल में आवे और वकालत में आवे। राज कामनी जायसवाल बहुत बड़ी नाम है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े केस लड़े अच्छा में। तो अब हमारी जो नई जनरेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी PCSJ का एग्जाम होता है, IAS का एग्जाम तक 10-5 हमारे समाज के लोग निकल रहे हैं और OBC का भी फायदा मिल रहा है और हर क्षेत्र में हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग उनको बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में जिस स्तर पर भी सहयोग होती है वो लोग करने का प्रयास करते हैं। हाँ। सर, आपने एक बात बताई थी कि ये सहस्त्रबाहु अर्जुन जो है वो इतना उनका कार्य था, जो राजा थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े, मतलब जहाँ पर पानी ना हो वहाँ पर पानी की मतलब लोगों को पानी दिलाना। ये हम ऐसे मतलब कभी कभी हम पुरानी जो बातें होती है, जो घटित हुई होती है, उसको हम अलग तरीके से देखते हैं, कथा या काल्पनिक तरीके से देखते हैं, और एक्चुअली उसका जो होता है वो साइंटिफिक कई बार होता है। अगर आपने जिस तरह से बताया कि बारिश को वहाँ भेजते थे या जहाँ पर सूखा हो वहाँ पर पानी का इंतजाम कर लेते थे, ये ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर उन्होंने डैम बना लिया हो, पानी जो जहाँ पर सूखा हो वहां पर डैम बना लिया हो। ये उस टाइम का जो उन्होंने जो इतने सारे बड़े बड़े काम किए हैं उसके ऊपर रिसर्च हो जाए, ये भी आपने बता दिया। तो इसके लिए आप क्या करना चाहिए, मतलब आपकी आइडिया में क्या है? मैं भारत सरकार के जो संबंधित मंत्रालय है, मैं जरूर उनसे मिलकर बताना चाहता हूँ मिल के। आज देखिए, अगर ये बात सत्य नहीं होती, चाइना ने भी, आपने देखा होगा पिछला ओलंपिक जब हुआ था तो बारिश हो रहा था, तो उसने मिसाइल से बारिश को हटा दिया, बादल को हटा दिया, वो ताकि उस पर व्यवधान हो, क्योंकि आइडिया तो था उस जमाने में था, तभी तो उसने किया। आज आप हम लोग देख रहे हैं कितनी मिसाइलें चल रही हैं कि एक मिसाइल जाती है दूसरे मिसाइल को डैमेज कर देती है। अभी इजराइल युद्ध चल रहा है, आपने देखा होगा। तो हमारे समाज में था, तो महाभारत काल का आप देखिए, चाहे रामायण काल का जो युद्ध हुए थे उसमें थे, तो हमारी संस्कृति में था। उसी प्रकार से सहस्त्रबाहु जी के शासन काल में सबसे बड़ा कार्यकाल था। चक्रवर्ती सम्राट 5 हुए इस देश में, जो कि सबसे बड़े चक्रवर्ती सम्राट अगर दिया गया तो सहस्त्रबाहु जी को दिया गया। उन्होंने 10,000 बार यज्ञ में यज्ञ किया, हर बार उन्होंने सोने की वेदी बनाई, हर बार। तो इसका था
अगर इसको क्या था कि कुछ लोगों ने एक जानबूझकर उनको इग्नोर किया ताकि ये चीजें आने ना पाए, और आज जायसवाल क्लब, जायसवाल समाज उनको आगे बढ़ा रहा है और ये धीरे धीरे मांग कर रहा है, क्योंकि हमारे जो उस लेवल के जो लोग हैं उनके पास जा रहे हैं हम लोग, उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं और हमको लगता है कि बहुत जल्द कुछ दिनों में इसका परिवर्तन दिखेगा। हम ये मान के चलते हैं, हो सकता है मेरी पीढ़ी इसको न देख पाए, मैं न देख पाऊँ, लेकिन आने वाली पीढ़ी में इसका परिवर्तन होगा। मतलब साइंटिफिकली इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए। सर आपने बहुत बहुत बड़ी बात कर ली है, क्योंकि हर किसी को अपना जो रूट है, अपना जो मूल है, उसके बारे में जानने का हक है और उसको जानना चाहिए कि ये किस तरह से हुआ था और आज मैं कहाँ पर हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो आज ये जायसवाल समाज जो एक हो रहा है, तो आगे पूरे समाज में मतलब ऐसा भी है, देखा जाता है कि हम देखते हैं ये समाज मतलब अच्छा भी काम कर रहा है, लेकिन बहुत बड़ा इसका जो पार्ट है, बहुत बड़ा हिस्सा जो है, वो आज भी कहीं ना कहीं मतलब बहुत पीछे है और वो बहुत मतलब इसको पता नहीं है इस मतलब ये जो पीछे रह गया है उसको पता नहीं कि अभी करना क्या है, जाना कहाँ है। तो इसके लिए ये क्लब या सर्जक क्लब जो है वो क्या करना चाहिए? जायसवाल क्लब इसीलिए बना है, ऐसे लोगों को खोज के हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उनके प्रतिभा को, चाहे वो उनको गायन में हो तो उसमें बढ़ा रहे हैं, उनको फिल्म में जाना है फिल्म में बना रहे हैं, उनको व्यापार करना हो व्यापार में करा रहे हैं, एजुकेशन में हम लोग कई बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और हर स्टेट में अपने लोग काम कर रहे हैं। अगर IAS PCS बनना तो बड़ा रहा, जैसे कि आपको बताया कि हम अपने जो होनहार बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे क्लब की अध्यक्ष हैं श्रीमती रितु जायसवाल जी बिहार से, उनके हस्बैंड भी IAS अधिकारी हैं और उन्होंने IAS से BRS ले लिया और पटना में निःशुल्क बच्चों को तैयारी कराते हैं कि IAS PCS में आगे IAS IPS बने। एक तो हमारा बिहार में कार्यक्रम हो रहा है, तेलंगाना में मैं गया था, तेलंगाना में मेरी बात हुई, वहाँ पर हमारे गोंड क्लब है जो गोंड समाज के आते हैं लेकिन अपने जायसवाल क्लब के पार्ट है, वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा हॉस्टल बनाया, मैं गया था, उसमें बात हुई, उसमें बच्चों को रखा जाता है निःशुल्क, उनकी पढ़ाई की शिक्षा सिर्फ तुम संवैधानिक पदों की तैयारी करो, IAS IPS की तैयारी करो, उसके लिए उनको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। इस प्रकार से हमारे बनारस में मैं कई बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे करके हर जगह हम लोग बहुत तेजी में इसको कर रहे हैं और हमारी एक्सपर्ट की टीम है, काउंसलिंग भी करती है, उनका टेस्ट भी लेती है, उनको फिर आगे बढ़ाती है। तो अपने समाज को लोग आज बहुत तेजी में हर क्षेत्र में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सर्जक समाज, जायसवाल सर्जक क्लब जो है वो सचमुच में मतलब प्रैक्टिकली इस समाज के लोगों को आगे आने के लिए मददगार साबित हो रहा है। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जैसा लगता है, हम लोग बहुतों का जीवन बन गया और हमारा मानना है कि जो बहुत सारे लोगों को जब लोग पढ़ा देते हैं उनको जॉब मिल जाता है तो उनके मन में भाव रहता है समाज के अन्य बच्चों को प्रोत्साहन देने का। इसके कई उदाहरण है कि हमने भी कई बच्चों को मदद की थी जो आज NTPC में इंजीनियर हो गए, वो अपनी सैलरी से 10% ऐसे अनाथ बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाने में समाज के लोगों को मदद करते हैं। अभी हम लोग कभी कभी कार्यक्रम में जाते हैं, एक लड़की थी, छोटा सा जिला है शाहगंज में लड़की, वो कब से मेरे को कुछ बोल रही थी एंकर से गाना गाने के, उसको लोग गाना गाने नहीं दे रहे थे। मेरे को लगा कुछ कहना चाहती, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा क्या बात है बेटा, क्या मुझे गाना गाना है। मैंने कहा दूर तो संचालक बोले कि समय नहीं है, मेरा समय काट दो लेकिन बच्ची को दो। जो ही उसने गाना गाया, सत्यम शिवम सुंदरम का गाना गाया, पूरा माहौल एकदम साइलेंट हो गया। क्या आवाज, माता सरस्वती की जैसे उसकी आवाज निकल रही है। उसको हमने पूछा क्या करती बेटा, ये कुछ नहीं कि मेरे फादर नहीं है। तत्काल उसको हमने मुंबई की टीम से बात की और DHU में मैंने कहा कि तुम्हारा पूरा खर्चा जायसवाल क्लब उठाएगा, उसको म्यूजिकल एजुकेशन दिलाने का प्रयास किया। सर ये जायसवाल सर्जक समाज ये क्लब जो है समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये जानकर मतलब एक्चुअली यही बात जानने के लिए आपसे इंटरेक्शन मेरा
मतलब मैं करना चाहती थी। और आपने तथागत वार्ता में आपने ये आपके विचार रखे, मेरे सवालों के जवाब दे दिए, मुझे तो मतलब बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं ये क्लब का जो काम चल रहा है उसके लिए। और आप तथागत वार्ता में आ गए और बातचीत कर ली और बहुत सारी अच्छी बातें लोगों तक पहुंच रही है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं मिलन वाइगणकर और मेरे साथ कैमरा पर्सन है प्रियंका जायसवाल जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।